हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, सातत्य तथा अवकलनीयता। और इसमें हम लोग काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं अभी तक तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आज देखिए एक बहुत 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 मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आएंगे भी। ये बोला है देखो कि एक हमारे पास में फंक्शन है जो इस अंतराल में परिभाषित है कि जीरो है यदि एक्स तुम्हारा जीरो है, 1/2 माइनस एक्स यदि तुम्हारा जीरो और 1/2 के बीच में एक्स का मान जो है जीरो और 1/2 के बीच में है, और 1/2 है जब एक्स हमारा 1/2 है, और 2/3 माइनस एक्स है यदि तुम्हारा 1/2 से 1 के बीच में है, और 1 है जब तुम्हारा एक्स तुम्हारा 1 है। तो कह रहे हैं उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर फलन असंतत है। क्लियर? देखो हमारे पास में यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, एक जीरो है, एक 1/2 है, और एक तुम्हारा 1 है। तो 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में हमें चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, यानी असंतत होगा। तो सबसे पहले देखिए इन सवालों को करने से पहले यहाँ पर कई आपके पास में होगा कि बहुत सारे पॉइंट दे दिए जाएंगे और उनसे आपको पूछ लिया जाएगा कि कभी कभी जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया असंतत है, तो कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि संतत बताओ कौन कौन से बिंदुओं पर होगा। ठीक है, यानी कंटिन्यूस बताओ कौन कौन से बिंदुओं पर होगा। अभी हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अभी हमने स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट समझिए। तो इनमें आपको बारी बारी एक एक पॉइंट चेक करना है, एक एक पॉइंट चेक करना है, और मतलब अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास में 3 पॉइंट है, जीरो 1/2 और कौन सा जीरो 1/2 और तुम्हारा 1, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में सबसे पहले हम जीरो पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर जीरो पर सांतत। ठीक है, सांतत ये हम चेक करेंगे x बराबर जीरो पर। तो देखो x बराबर अगर जीरो है तो पहले फंक्शन का मान निकाल ही रख लो। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, अगर x बराबर जीरो तो एफ ऑफ जीरो कितना है, देखो जब x तुम्हारा जीरो है तो f का मान कितना है, जीरो, तो ये तो तुम्हारा जीरो ही आ गया। ठीक है, अब आर एच एल निकालो, तो आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और एफ ऑफ x, तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस रख दो और एफ एक्स का मान रखो जब x का मान जीरो से ज़्यादा है। देखो जीरो से ज़्यादा कहाँ पर है, जीरो से ज़्यादा यहाँ पर है, x का मान जीरो से ज़्यादा है, 1/2 के बीच उससे मतलब नहीं है, जीरो से ज़्यादा है ना, तो ये रखो। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, 1/2 माइनस एक्स। ठीक है, 1/2 माइनस एक्स। अब 1/2 माइनस एक्स हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 माइनस एक्स हो गया, एंड यहाँ पर अब आपको h रखना है, कितना h रखना है, जीरो, सॉरी हाँ h जीरो रखना है, और x कितना रखना है, जीरो प्लस h, क्योंकि आर एच एल निकालना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो और 1/2 और माइनस जीरो प्लस h। ठीक है, ये आ गया। तो लिमिट h टेंस टू जीरो और ये हो गया तुम्हारा 1/2 माइनस h, ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब इसमें h की वैल्यू जीरो रख दो, तो h की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो, तो 1/2 माइनस जीरो, तो आर एच एल कितनी आई है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो एफ ऑफ जीरो पर वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी फंक्शन मतलब उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, जीरो, आर एच एल कितनी आएगी, 1/2। तो यहाँ पर आपको एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो कंटिन्यूस कब होता है, जब तीनों लिमिट बराबर आए, और यहाँ पर अब देखो तीसरी लिमिट निकालने मतलब तीनों चीज़ें बराबर आएँ, तो यहाँ पर आर एल एच एल निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कुछ और है और तुम्हारी राइट हैंड लिमिट कुछ और ही निकली है। तो तीसरी लिमिट निकाल के क्या करोगे, वो चाहे बराबर निकले ना निकले उससे मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों ये अलग अलग आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चूँकि आर एच एल यानी 1/2 ये बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जीरो के, ये बराबर नहीं है, अतः हमारा फंक्शन कैसा है, अतः x बराबर जीरो पर फलन
असंतत है, बात ख़त्म। ठीक है, असंतत है भाई। अगर ये फंक्शन की वैल्यू और क्या बोलते हैं आर एच एल ये भी बराबर आ जाते तो तीसरी मतलब जो एल एच एल है वो निकालते। अब यहाँ पर यही बराबर नहीं है तो मतलब एल एच एल निकालने की ज़रूरत है नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पहला पार्ट निपट गया। क्लियर। अब देखो सेकेंड हम निकालेंगे x बराबर 1/2 पर सांतत। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो f ऑफ 1/2। जब तुम्हारा x तुम्हारा 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो जब x तुम्हारा 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1/2। तो ये तुम्हारी कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आ गई। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आर एच एल निकालो। आर एच एल क्या आएगी, देखो लिमिट x टेंस टू जीरो नहीं 1/2 प्लस 1/2 प्लस आएगा और f ऑफ x आएगा। तो लिमिट मान रखो इसका x 1/2 प्लस और एफ एक्स का मान मतलब 1/2 से ज़्यादा है। जब 1/2 से ज़्यादा है, देखो 1/2 यहाँ पर है, x का मान 1/2 से ज़्यादा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 2/3 माइनस एक्स। तो 2/3 माइनस एक्स ये फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो और x कहाँ जाएगा, x तुम्हारा जाएगा 1/2 प्लस h, क्योंकि आर एच एल हम निकाल रहे हैं और h तुम्हारा 0। ठीक है, ये तो आपको बात पता चल गई होगी। h तुम्हारा 0 की तरफ और इसकी जगह पर आप रख दो -1/2 प्लस h x की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब h को 0 करोगी तो ये तो 0 चला जाएगा, तो 2/3 आएगा -1/2 आएगा। बाकी ये तो 0 हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 3 एकम 3 तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट आ गई। अब देखो ये तुम्हारी 1/2 आई है, 1/6 आई है। क्लियर, 1/2 1/6। तो यहाँ पर आप यहीं पर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं तुम्हें वो और निकालने की क्या कहते हैं एल एच एल निकालने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी नहीं है, चूँकि यहाँ पर आप बोल दो बात ख़त्म। चूँकि एफ ऑफ 1/2 नॉट इक्वल टू आर एच एल एल, तो फंक्शन कैसा हो गया, फलन असंतत है, असंतत है। ठीक है, बस बात ख़त्म, असंतत हो गया। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर चलिए चेक मैं ही कर देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ तुमको x बराबर 1 पर क्या होगा। ठीक, चलो देखो अब तीसरा पॉइंट चेक करेंगे x बराबर 1 पर सांतत्य। तो x बराबर 1 पर हम सांतत्य चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम f ऑफ 1 का मान ही निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 का मान कितना है, जब x तुम्हारा 1 है तो f जो फंक्शन की वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है 1। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो जब तुम्हारा x 1 है ये है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है f। ठीक है, ये सब कुछ एफ एक्स बराबर है, कहीं आप मैंने बहुत पहले ही लिख दिया ना एफ एक्स इस प्रकार से परिभाषित है, तो यहाँ पर भी चलो मैंने लिखा नहीं, अब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इसका मतलब ये है कि एफ एक्स के बराबर ही है। ठीक है, तो जब x तुम्हारा 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पर हमें आर एच एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एक से ज़्यादा तो है नहीं भाई, आर एच एल निकालेंगे तो एक से ज़्यादा है नहीं, तो एक से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसा हो कि तुम्हारे पास में जैसे यहाँ पर आर एच एल की ज़रूरत पड़ेगी, आर एच एल का मतलब होता है कि कहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर दी हुई नहीं है, कोई बात नहीं मत निकालो, एक से कम तो दिया हुआ है, एक से कम निकाल लो। तो एक से कम आ गया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, एक से कम मतलब ये वाला फंक्शन होगा 2/3 माइनस एक्स, तो एल एच एल निकाल लो। ठीक, तो आप यहाँ पर एल एच एल निकाल लो, तो क्या आएगा देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अभी बताई थी 2/3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आप लिमिट एच को करो 0 और 2/3 माइनस और एक माइनस एच। ठीक है, माइनस करेंगे हम इसमें, एच की वैल्यू 0 रखो तो 2/3 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो 2 माइनस 3/3 तो -1/3 आ गया। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखो इसमें चूँकि जो फंक्शन की वैल्यू है तुम्हारी 1 वो तुम्हारी
LHL के बराबर नहीं है, अतः ये फंक्शन तुम्हारा ये 1 पर भी क्या हो गया, असंतत हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर अगर मान लो ये लिमिट और ये लिमिट आपस में, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है 1 और LHL जो तुम्हारी आई है -1/3, ये दोनों आपस में बराबर होती, और हमारे यहाँ पर RHL जब हम निकालेंगे, RHL यहाँ पर इस फंक्शन में डिफाइन नहीं है। RHL कब निकालेंगे, जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा पर कुछ फंक्शन की वैल्यू दी हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फंक्शन ही नहीं है, तो हम कैसे करके पता करेंगे जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं, जब कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो हम RHL का क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, RHL नहीं निकालना है ही नहीं, तो निकालोगे कहाँ से। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाती हैं, इन केस के किसी सवाल में ऐसा हो जाए कि जहाँ जैसे मान लो यहाँ पर तो RHL पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब RHL लिमिट नहीं निकाल सकते, x इज़ ग्रेटर देन 1 पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझते रहना। x जब x से जो 1 है वो x से बड़ा है तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ठीक। तो वहाँ पर हम RHL नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर LHL और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गई तो आप बोल देना फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल देना। और बराबर यही अगर नहीं आई, जैसे इस केस में नहीं आई, तो आप डिसकंटिन्यूअस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी भी पॉइंट पर हम RHL लिमिट निकाल सकते हैं लेकिन LHL लिमिट नहीं निकाल सकते, तो कोई बात नहीं। उस केस में आप बोल देना अगर RHL और जो भी तुम्हारी लिमिट आए, RHL और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों आपस में बराबर हैं और किसी भी एक को या RHL या LHL को नहीं निकाल सकते और दोनों आपस में वो बराबर आ जाएं, जो फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिट निकल रही है, तो आप बोल देना कंटिन्यूस है। अगर बराबर नहीं आए तो बोल देना डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम RHL नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाती तो आप बोल देते कंटिन्यूस है, बराबर नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया डिटेल से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप इसको एक बार दोबारा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट। चलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं, और भी क्वेश्चंस हम नए नए करेंगे इस एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा, कि टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से सीखते रहिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।